स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 6 लोगो प्रोसीजर। हम लोगो प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और पार्ट्स पढ़ेंगे उसके, और राइटिंग अ प्रोसीजर एंड सेविंग अ प्रोसीजर, कैसे हम उसको लिखते हैं प्रोसीजर को और कैसे सेव करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। टू मेक अ फिगर एंड शेप्स यूजिंग लोगो कमांड्स, यू राइट द कमांड स्टेप बाय स्टेप. When you enter commands in Logo, they are carried out instantly. Instead of writing all the commands again and again, you can save the commands and give them collective name with the help of Logo procedure. ठीक है, आपको लोगो कमांड्स के लिए फिगर और शेप बनानी होती है। ठीक है, बार बार उनको ऐड करने से अच्छा है कि हम क्या करते हैं, एक बार उनको क्या करते हैं कमांड में सेव कर लेते हैं, लोगो कमांड में सेव कर लेते हैं। उससे हमें बार बार लिखने की जगह जो हम ग्रुप बनाते हैं उसको एज इट इज़ क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लोगो प्रोसीजर। अ लोगो प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू क्रिएट अ ड्राइंग और कैरी आउट अ कैलकुलेशन कलेक्टिवली सेव अंडर अ नेम। ठीक है, ये एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। अगर हमें कोई ड्राइंग बनानी हो या फिर कोई कैलकुलेशन करनी हो, उसका आप क्या करेंगे, उस पर जाएंगे, जो आपने लोगो कमांड बनाया है उस पर जाकर क्लिक करेंगे और आप उससे ही ईजिली कर सकते हैं। आपको बार बार कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। When you want to repeat an operation, you can simply use the procedure for it. Before learning the procedure, let's recall the logo commands. अगर आपको रिपीट करना है कोई भी ऑपरेशन तो आपको मतलब बार बार नहीं जाना पड़ेगा उस पर, आपको सिंपली उस पर जाके लोगो कमांड पर आप क्लिक करेंगे और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम अलग अलग लोगो कमांड्स पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं कमांड्स? FD, BK, RT, LT, होम, CS, CT. FD फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एंड BK फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, RT फॉर राइट एंड LT फॉर लेफ्ट, और होम तो आपको पता होगा जब हमें सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आना। CS फॉर क्लियर द स्क्रीन एंड CT फॉर क्लियर द टेक्स्ट. नाउ HT फॉर it makes the turtle disappear from the screen. ST it used to display the turtle on the screen. PU it is used to move the turtle in any part of the, and PD for continue the drawing, and PE for erase, and print to print the text message on the screen. HT होता है डिस्प्ले करने के लिए, डिसअपियर करने के लिए, और FT होता है क्या करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, and PU is used to for the move the part of the screen, and PD for कंटिन्यू ड्राइंग, एंड PE फॉर इरेज एनी पार्ट। आपको कोई भी पार्ट इरेज करना है ड्राइंग का, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, PE का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिंट तो आपको पता ही है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रूल्स फॉर नेमिंग अ प्रोसीजर्स। अगर आपको प्रोसीजर को नेम करना उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं? नाउ द प्रोसीजर नेम शुड बी इंक्लूड लेटर्स, नंबर एंड सिम्बल्स. द फर्स्ट कैरेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स विद इन अ लेटर. In procedure name, blank spaces could not be included. Arithmetic operations, that is plus minus, cannot be included in the name. Logo command names cannot be included in the procedure. देखो, जो आपका वो होता है प्रोसीजर होता है उसमें नेम सिंबल होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। ठीक है, स्पेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस का हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और हमें ये भी बताना है कि जो लोगो कमांड है हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। Now let's start with next topic, that is parts of logo procedure. अब हम parts पढ़ते हैं, 3 parts होते हैं। ठीक है, that is title, body and end. लोगो कमांड के 3 parts होते हैं, that is title, body and end. Logo procedure has 3 parts, that is title, body and end. The title, the first line of the logo procedure, it is the name of the procedure. जो ये हमारी पहली लाइन होती है, ये क्या होता है, टाइटल होती है, ये पहली लाइन होती है हमारे प्रोसीजर की। नाउ दैट इज बॉडी, द कमांड्स रिटन ऑन द ड्राइंग फिगर। जो भी कमांड्स लिखे होते हैं, दिस वन, ये क्या होती है, हमारी बॉडी होती है, और एंड क्या होता है, लास्ट लाइन, एंड होता है हमारा लास्ट लाइन। नाउ राइटिंग अ प्रोसीजर, एवरी प्रोसीजर हैज़ अ नेम. टू जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसीजर इज एज फॉलो, प्रोसीजर नेम, लोगो कमांड एंड एंड. देखो, जो स्ट्रक्चर होता है प्रोसीजर का वो क्या होता है, एक तो उसमें टाइटल होता है, फिर नेम होता है, ठीक है, प्रोसीजर का नेम होता है, और कमांड होता है, लोगो कमांड, और एंड होता है. ठीक है, वी कैन राइट अ प्रोसीजर बाय 2 ways, यूजिंग द इनपुट बॉक्स और यूजिंग एडिटर विंडो. हम जो प्रोसीजर उसको 2 वे में लिख सकते हैं. एक तो होता है हमारा बाय यूजिंग अ इनपुट विंडो,
input box and or by using editor window. Now method 1, using a input box. First step is, if the command input box, type in the जो command input box होता है हमें उसमें क्या लिखना है, in लिखना है. The followed by the name of the procedure, example to square. Now press the enter key, the to mode cancel to end box appear. देखो आप गए, आपने यहाँ पे टू स्क्वायर लिखा जाके, उसके बाद आपने देखा कि एक बॉक्स अपीयर हो जाता है, टू मोड कैंसिल टू एंड. ठीक है, आपको कैंसिल करना है या एंड करना है, वो बॉक्स अपीयर हो जाता है. टाइप ऑफ कमांड टू प्रोड्यूस स्क्वायर्स, प्रेस द एंटर की आफ्टर ईच कमांड. आपको जो भी कमांड देंगे उसके बाद आपको क्या क्लिक करनी है, एंटर की दबा के. नाउ व्हेन ऑल योर कमांड्स आर एंटर्ड, टाइप एंड प्रेस एंटर की. जब आपने अपने सारे कमांड लिख लिए तो आपको क्या टाइप करना है, एंड और फिर एंटर की दबानी है. योर प्रोसीजर फॉर स्क्वायर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड. नाउ स्टेप 5, टू रन द प्रोसीजर, टाइप स्क्वायर इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की. आपको क्या करना है, अगर रन करना है प्रोसीजर को, आपको स्क्वायर टाइप करना और फिर आपको क्या करना है, एंटर की दबानी है. द स्क्वायर विल अपीयर ऑन द MSW लोगो स्क्रीन. फिर आप जो स्क्वायर है वो आपका अपीयर हो जाएगा यहाँ पे MSW लोगो स्क्रीन पे. Now method 2, we will start with method 2, that is using a editor window. अब हम editor window को यूज़ करके कैसे प्रोसीजर को कर सकते हैं. स्टेप 1, इन द कमांड इनपुट बॉक्स टाइप इन. जो कमांड इनपुट बॉक्स है उसमें जाके आपको इन लिखना है. नाउ एडिट ट्राइंगल एंड प्रेस एंटर की. द एडिटर विंडो विल अपीयर और यू कैन क्लिक ऑन इडॉल बटन ऑफ द कमांडर विंडो. जो इडॉल बटन होता है कमांडर विंडो का, आप उस पर जाके भी क्लिक कर सकते हैं. नाउ क्लिक एट द एंड ऑफ द ट्राइंगल एंड प्रेस एंटर की. आप ट्राइंगल के एंड पे जाके क्लिक करिए और फिर आपको क्या करना है, एंटर की दबानी है. टाइप अ कमांड टू प्रोसीजर आ ट्राइंगल. से आपको कमांड क्या टाइप करना है, कमांड टू प्रोसीजर आर टू प्रोड्यूस. नाउ स्टेप 2, दैट इज क्लिक एट द एंड ऑफ द ट्राइंगल एंड प्रेस एंटर की. आपको जो ट्राइंगल का एंड है वहाँ पे जाके क्लिक करना है और कौन सी की दबानी है, एंटर की दबानी है. स्टेप 3, टाइप द कमांड टू प्रोड्यूस आ ट्राइंगल. फिर आपको कमांड टाइप करना है तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ट्राइंगल प्रोड्यूस हो जाएगा. नाउ क्लिक ऑन द फाइल नेम, क्लिक ऑन एग्जिट ऑप्शन, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ठीक है, आपको जब आप एग्जिट ऑप्शन दबाओगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा इस तरीके का. क्लिक ऑन यस टू सेव द प्रोसीजर. आपको किस पे सेव करना है, आपको किस पे दबाना है, येस पे दबाना है, और क्या होगा, जो आपका प्रोसीजर है वो सेव हो जाएगा. नाउ 6, रन द प्रोसीजर बाय टाइपिंग ट्राइंगल इन इनपुट बॉक्स एंड प्रेस एंटर की. द ट्राइंगल विल अपीयर ऑन द MSW लोगो स्क्रीन. आप जाइए इनपुट बॉक्स में जाकर ट्राइंगल टाइप करिए, उस पर एंटर करिए, ऐसा ट्राइंगल अपीयर हो जाएगा. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट विद सेविंग अ प्रोसीजर. अब आपको सेव कैसे करना है. MSW logo provides the facility to save the procedure on disk. After saving the procedure, it is loaded into computer memory and can be used again. You can save your procedure by 2 methods, using file menu or save command. देखो ये आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू सेव योर प्रोसीजर ऑन योर डिस्क. ठीक है, ये कंप्यूटर में जाके सेव हो जाता है और आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं. 2 मेथड है जिनसे हम प्रोसीजर को सेव कर सकते हैं. दैट इज़ यूजिंग अ फाइल मेन्यू. अगर आप फाइल मेन्यू में जाके सेव करना चाहते हो तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो और सेव कमांड से भी उसका यूज़ कर सकते हो. नाउ यूजिंग अ फाइल मेन्यू, द स्टेप्स टू सेव द प्रोसीजर फाइल. नाउ फर्स्ट स्टेप, दैट इज क्लिक ऑन फाइल सेव ऑप्शन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. आप फाइल पे जाएंगे, फिर सेव पे जाके क्लिक करेंगे, एक सेव एज का ऑप्शन खुल के आएगा. फिर आपको क्या करना है, चूज द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल, टाइप द फाइल नेम एंड क्लिक ऑन सेव बटन. ठीक है, इसमें से आपको जिस भी फोल्डर में करना है आप उसे चूज कर सकते हैं और फिर आप सेव पे दबाएंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी. ठीक है, यूजिंग द सेव कमांड. अब हमने पहले पढ़ा है कि यूजिंग अ फाइल मेन्यू से यूज करके हम कैसे सेव कर सकते हैं. अब पढ़ेंगे हम कि सेव कमांड से हम कैसे सेव कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट स्टेप इज क्लिक इनसाइड द कमांड इनपुट बॉक्स, टाइप सेव कमांड फॉलोड बाय द फाइल नेम एंड प्रेस एंटर की. देखो आपको सेव कमांड को फॉलो करना है तो आप फाइल नेम जाके लिखेंगे और एंटर कर देंगे. फिर क्या होगा, वो फाइल आपकी अपेयर हो जाएगी. एग्जाम्पल
save square dot logo and press enter key. Logo will save the file triangle logo in the MSW logo folder. आप अगर सेव लॉक करेंगे तो आपका जो ट्राइंगल हो जाके कहाँ सेव हो जाएगा, MSW फोल्डर में. Now loading a procedure. You can use a stored procedure saved in a file by using two methods, using file menu और load command. आप जो है क्या करते हैं, जो स्टोर प्रोसेस को सेव कर सकते हैं दो मेथड में, दैट इज यूजिंग फाइल मेन्यू एंड देन इट इज़ अ लोड कमांड. एक होता है फाइल मेन्यू और लोड कमांड. अब हम बात करते हैं फाइल मेन्यू में. स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल, लोड द ओपन डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले. आप फाइल पे जाएंगे, फिर आपको लोड पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. गो टू द लोकेशन वेयर यू हैव सेव्ड योर फाइल. फिर आपको लोकेशन पे जाना, आपने कहाँ पे अपनी फाइल सेव करी है, आप जाएंगे. देन सेलेक्ट योर फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन बटन. आप वहाँ पे जाके जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर देंगे. नाउ यूजिंग अ लोड कमांड. अगर हम यूजिंग अ लोड कमांड का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट स्टेप इज क्लिक इनसाइड द कमांड इनपुट बॉक्स. आपको इसके अंदर जाके क्लिक करना है. टाइप द कमांड लोड विद द फाइल नेम एंड प्रेस एंटर की. एग्जाम्पल लोड स्क्वायर डॉट लॉग एन. अब मैंने लिखा है यहाँ पे लोड स्क्वायर डॉट लॉग, ठीक है, और मैंने एंटर की दबा दी. फिर क्या होगा, वो आपका जो है चेंज हो जाएगा, लोड हो जाएगा. नाउ चेंजिंग अ प्रोसीजर. You can make changes in the procedure which you have saved. If you want to make any changes in the square procedure, follow the step. अगर आपको चेंजेस लाना है, जो आपने प्रोसीजर सेव करा उसमें आपको कुछ भी चेंजेस लाना है, तो वो आप कैसे लाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड चूज एडिट. आपको फाइल मेन्यू पे जाना है और एडिट के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है. एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है. सेलेक्ट द प्रोसीजर एंड क्लिक अपॉन द बटन. जो भी आप करना है, ऐसे स्क्वायर करना है तो आप स्क्वायर पे गए और आपने क्लिक कर दिया. Now the procedure will open in the editor window. Make the changes or correction and save the procedure. आपको इसमें जो भी करेक्शन करना है या चेंजेस करना है आप वो कर सकते हैं और फिर आपको उसको सेव करना है. Now next topic that is deleting a procedure. आपने सब कुछ कर लिया, उसको चेंजेस कर लिए, ऐड कर लिया, सेव कर लिया, हम उसे डिलीट कैसे करेंगे. Now follow the steps to delete a procedure. Step 1 is click in the command input box. पहले आपको जो command input box उस पर जाके क्लिक करना है. Type erase command followed by the file name and press enter key. आपको डिलीट करने के लिए पहले erase command पे जाना पड़ेगा और फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको enter की दबा दें तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल erase square dot logo. आपको erase square dot logo करना है और फिर आपको एंटर की दबानी है तो आपका वो प्रोसीजर डिलीट हो जाएगा. द प्रोसीजर विल बी डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर. तो जो आपका प्रोसीजर है वहाँ से डिलीट हो गया. अब इस चैप्टर में हमने बताया ना प्रोसीजर को कैसे ओपन करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, कैसे सेव करेंगे. आपको सब कुछ समझ में आया होगा और लास्ट में हमने पढ़ा कि उसको कैसे डिलीट करेंगे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.